जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज का बहुत ही प्यारा पॉजिटिव थॉट है। संगत जी, अगर किसी को भी बार बार नज़र लग रही है, किसी के बार बार काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, किसी को यह ऐसे हो रहा है कि मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा, तो संगत जी सबसे पहले तो आज इस सत्संग को एंड तक सुन लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, 40 दिन तक फिटकरी ले आना घर में फिटकरी आती है ना, जो फिटकरी सबको पता होगा, फिटकरी 40 दिन तक ले आना और उसे रसोई में रखना। और डेली सुबह जब नहाओ ना, तो उसे 40 दिन तक अपने उस फिट पानी में मिला के नहा लेना। संगत जी देखना, बुरी से बुरी नज़र, बड़ी से बड़ी रुकावट आपके रास्ते से हट जाएगी और आप देखना आपके काम बनने लग जाएंगे। और संगत जी, जो भी सत्संग आपके पास आता है ना, देखो संगत जी, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, हम उन्हें पॉजिटिव रखना चाहते हैं, हम उनके काम बनवाना चाहते हैं। गुरुजी ने हमें जो सेवा देना, हम निस भाव से सेवा कर रहे हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितना व्यू आ रहा है, कितने लाइक आ रहे हैं, कौन शेयर कर रहा है, लेकिन संगत जी ये एक सेवा है। अगर ये आप सेवा करते हो ना, सत्संग को शेयर करने की, देखना संगत जी आपको कितनी ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, हमारे गुरुजी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। और संगत जी, आज के टाइम में संगत इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई बड़े मंदिर जाके दर्शन नहीं कर पा रहा है। संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। और हाँ संगत जी, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। अनंतम तुम शुक्राना, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे बाबा। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे माफ़ कर दे गुरु पिताजी। अमृत वेला भी संगत जी मैंने लेट में किया, लेट उठी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज मंगलवार का दिन है, 7 अप्रैल का। गुरु जी का ब्लेस नंबर है संगत जी, हनुमान दादा का दिन है। अनंतम तुम शुक्राना नीम कोली बाबा जी, हनुमान जी, अनंतम तुम शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। मुझे क्षमा कर दें, मैं आज थोड़ा लेट हो गई, शुक्राना सत्संग करने में भी लेट हो गई बाबा। अभी जो है सुबह 6 बज रहे हैं, 6:04, और मुझे क्षमा कर दें। संगत जी, कल गुरु पिताजी ने रात में मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे ये भी बोला कि, और मुझे रात में सत्संग सुना के ये बोला कि तू सो जा। तो मतलब रात में ही, मतलब जब मैं सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते ही उन्होंने बोला कि तू सो जा। और संगत जी, मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी और आज थोड़ा सा लेट हो गई। सुबह जो है अमृत वेला में 5 बजे उठी। मुझे माफ़ कर दे गुरु जी, मुझे माफ़ कर दे। और मुझसे मेरी यही प्रार्थना बाबा कि मुझे अमृत वेला बख्शें। जो मेरे अंदर ये आलस आ रहा है उसे दूर करें और अमृत वेला मुझसे बाबा ना छूटे। प्लीज़ आपसे मेरी यही प्रार्थना है। बाकी जैसे आपकी इच्छा बाबा, जो आप दोगे उसके वो मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं लेट हो गई और मेरे अंदर आलस आ रहा है, कुछ चीज़ें गलत आ रही हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें और इन विकारों को दूर करें बाबा। अनंतम तुम शुक्राना। कल संगत जी क्या हुआ था, कल बाबा ने मेरा दिन बहुत अच्छा दिन दिया था। सोमवार का दिन था, सब कुछ बहुत ब्लेस्ड था। बाबा ने मुझे ट्रीट भी दिया था और मेरे पास ज़्यादा काम भी नहीं था, मुझे बहुत जगह वो घुमाने भी लेके गए थे। और संगत जी, मतलब ओवरऑल ऑल डे मतलब मेरा बहुत अच्छा रहा, पीसफुल था। उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब हम ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ में हो जाते हैं ना, जब ज़्यादा पीस में हो जाते हैं, तभी हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझसे कुछ गलती हुई है और बाबा मुझसे नाराज़ हो गए। उसके लिए मुझे क्षमा कर दें बाबा, प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर दें। अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी, कल जब मैं ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में संगत जी मुझे फिर से जो है कल एक चूहा दिखा मरा हुआ। और संगत जी वो पूरी तरह से, मतलब जैसे होता नहीं रास्ते में कुचल जाता है, वैसे ही दिखा। और संगत जी, जब भी दिखते हैं तो मुझे ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई विपत्ति होती है, हमारे ऊपर कोई कष्ट होता है और वो बाबा मेरा कष्ट को काट रहे होते हैं। तो मुझे क्षमा कर दे बाबा। और ये जो भी आपने दिखाया, जो भी आपने कल दिखाया बाबा, और वो जो भी कष्ट है उसके लिए, जो भी मेरे ऊपर हो, मेरे परिवार के ऊपर हो बाबा, उसे काट दे। और अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ गणेश जी का कि हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए, मैं मेरे कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी, इससे पहले भी फ्राइडे की नाइट को, नहीं फ्राइडे को नहीं, कल जैसे सोमवार था, संडे को संगत जी शाम को जब मैं संध्या वेला कर रही थी बाबा का पाठ,
सिमरन तो मैंने कैंडल जलाया हुआ था संगत जी बाबा के सामने, और संगत जी जैसे ही कैंडल जलाया तो उसके सामने भी एक मच्छर आकर संगत जी मरा था। अचानक से ही संगत जी वो मच्छर आके उसी कैंडल के सामने बिल्कुल मर गया था और मर रहा था, मतलब तड़प तड़प के मर रहा था। तो उससे भी बाबा ने हमारा कोई कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी कल क्या हुआ था, कल जो है मैं कल जब संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी तो बाबा ने मुझे हम रिलेटेड सत्संग सुनाया कि तेरे भाई के ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा है। और एस नाम से संगत जी उन्होंने बताया, एस नाम से संगत जी मेरा भाई का नाम है, और एस से नाम से संगत जी हमारे लैंडलॉर्ड है, उसका बेटा भी है, मतलब उनका बेटा भी है, और एक और है एस नाम से। 3 लोगों का बाबा ने संकेत दिया और मुझे टेलीपैथिक मैसेज दिया कि उनके ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा है। तो मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी, बाबा उनके ऊपर जो भी कोई खतरा है, जो भी कोई कष्ट है बाबा, उसे दूर करे, उनके कष्टों को दूर करे बाबा, बाबा जो भी उनके ऊपर कष्ट है उसे टाल दे, और मुझसे जो गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा करे, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करे बाबा, उनके माड़े कर्मों को क्षमा करे, उन्हें बख्श दे बाबा, और उनके ऊपर जो भी कष्ट हो बाबा, प्लीज़ 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 उनके ऊपर जो भी कष्ट हो, दुख हो बाबा, उसे दूर करे। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। कल संगत जी शाम को ही क्या हुआ था, अचानक से मेरा फ़ोन कभी जल्दी गिरता नहीं है, बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि मेरी हर एक चीज़ बाबा ने प्रोटेक्ट कर रखी है और मुझे ब्लेस कर रखा, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। कल संगत जी अचानक से ही मेरा फ़ोन गिर गया और संगत जी मैं डर गई थी, क्योंकि उसमें बाबा का स्वरूप है। जब भी मेरा फ़ोन गिरता है तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि मेरे बाबा को कोई कष्ट है, और बाबा ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया संगत जी कल। और संगत जी उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का। बट संगत जी इतनी बहर रही बाबा की, इतनी तेज़ी से फ़ोन गिरा था लेकिन फ़ोन को कुछ हुआ नहीं, कहीं एक खरोच भी नहीं आई, और बाबा ने जो है अपना मतलब मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर लिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे ये पूरा विश्वास है बाबा कि जो भी मतलब मेरे भाई के ऊपर भी जो भी होगा, कोई भी खतरा है बाबा आप उसे टाल दोगे और कुछ भी नहीं होने दोगे बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना। और जो भी होगा वो हमारी परीक्षा होगी बाबा, और आप हमें उससे बाहर निकालोगे, उसे सहने की शक्ति देना, उसे झेलने की शक्ति देना बाबा, और जो कुछ भी करना अच्छा करना। अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे पता है कि आपके रहते हुए हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और मैं जो गलतियाँ कर रही हूँ मैं उसे रियलाइज़ कर रही हूँ बाबा, मुझे आलस में नहीं जाना, मुझे गलत चीज़ों में नहीं पड़ना बाबा, अपने से दूर मत रखना बाबा, अपनी श्री चरण सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखना। अनंतम शुक्राना। कल भी संगत जी बाबा मुझे फिर से कुल्फ़ी, संगत जी जब भी मुझे कुल्फ़ी खाने का मन होता है बाबा मुझे अपने पास बुला ही लेते हैं और किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं। कल भी बाबा ने मुझे कुल्फ़ी खिलाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी बाबा ने मतलब ऐसा होता है संगत जी, जब भी मतलब मैं पाठ वगैरह करती हूँ तो मुझसे कोई ना कोई परीक्षा ली जाती है, और बाबा ने मुझे संकेत भी दिया कि तेरी परीक्षा होने वाली है, तेरे ऊपर भी कष्ट है तो मुझे क्षमा करे बाबा, और जो भी आप लेंगे बाबा मेरी परीक्षा वो उससे आप ही उभारेंगे, आप ही मुझे बाहर निकालेंगे। अनंतम शुक्राना 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 बाबा। बस मेरी यही प्रार्थना है, जो भी आप देना उसे मुझे झेलने की शक्ति देना बाबा। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी जो मेरी एक फ्रेंड है उसकी मम्मी की आँखों की संगत जी जो है रोशनी कम हो रही है, और उसका फ़ोन भी मेरे पास आया था कि उसको उनकी मम्मी को भी आँखों के इलाज की ज़रूरत है। तो मैंने जो जैसे संगत जी मेरे साथ जो भी हुआ था, मतलब जैसे जैसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो मैंने उसे सजेशन दे दिया बाबा की मेहर से ही, मतलब जो भी कुछ होता है हम तो सिर्फ मीडिया में संगत जी हम तो सिर्फ बताते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे संकेत दिया। तो मेरी यही प्रार्थना है बाबा कि उनकी मम्मी की आँखों को भी ब्लेस कर देना, क्योंकि संगत जी जिनके नेत्र नहीं होते हैं सच में हमारा शरीर का अगर एक भी अंग खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ संगत जी डैमेज हो जाती है। और हमारे शरीर का अंग का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमें डिवाइन ने ब्लेस किया, हमें गुरु जी ने ब्लेस किया है, हर एक चीज़ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। जब जिस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है संगत जी, दुख आता है, कष्ट आता है या चीज़ें वो ख़राब होती हैं तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है संगत जी। मेरे नेत्र जब से ख़राब हुए थे, मेरी आँखों की रोशनी कम हुई थी, तो मुझे तब से अपनी आँखों पे बहुत ब्लेस है, मतलब मैं अपने बाबा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी आँखें बाबा ने ब्लेस करी हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है। और मेरी यही प्रार्थना है बाबा किसी की आँखों पे कोई
बुरा संकट ना आए बाबा, उनकी आँखों की रोशनी ना जाए बाबा। प्लीज़ उनकी आँखें ब्लेस करें बाबा, उनकी मम्मी की आँखें ब्लेस करें। अनंतम तम शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी मेरी एक कलीग है, उसको संगत जी जो है अचानक से ही क्या हुआ कि उसे पथरी की, उसने मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि वो मोस्टली बाहर की चीज़ें खाती है। तो उसके संगत जी क्योंकि वो अकेले रहती है यहाँ पर, उस पेरेंट्स के साथ नहीं रहती है, जॉब करती है। तो जॉब वाले संगत जी होते हैं अक्सर कि बाहर से ही खाना खाते हैं। तो संगत जी वैसे ही वो बाहर से खाना खाती है। तो उसको संगत जी क्या हुआ कि अचानक से ही उसने जब पेट में दर्द होने लगा, उसने टेस्ट करवाया तो उसे पथरी की शिकायत निकली। और संगत जी वो थोड़ा सा कल से जो है वो डल हो गई। मतलब जब संगत जी हमारे जीवन में कुछ बीमारी आती तो हम वैसे ही मुरझा जाते हैं। तो वैसे ही संगत जी वो जो है थोड़ा सा पैनिक हो गई है। तो प्लीज़ बाबा प्लीज़ उस पर मेहर करें और उसकी जो भी तकलीफ़ हो दो बाबा उसे दूर करें। अनंतम तुम शुक्राना, उसकी बीमारी उसके कष्ट को काटे बाबा। अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी जो मेरे साथ मेरी कलीग रहती है साथ में, उसको भी संगत जी पेट दर्द की शिकायत कल से है। प्लीज़ बाबा प्लीज़ उसके भी कष्ट को काटे। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल भाभी से मैंने बात करी, उनको भी संगत जी जो है थोड़ी बहुत जुकाम है और उनके ऊपर भी कष्ट है बाबा। जो भी कष्ट हो बाबा उनके कष्ट को काटे। साइनस की संगत जी बाबा ने जो है कल मुझे सत्संग सुनवाए थे। और भाभी को भी बहुत जुकाम है, छींकें बहुत आ रही थी। उस बाबा प्लीज़ प्लीज़ उनके कष्ट को काटे। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हम सबको आपने हेल्थ ब्लेस करी है, हम सब एक साथ है, प्यार से है, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, आपकी प्रोटेक्शन में है, आपकी छत्र छाया में है बाबा। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल संगत जी मुझे भी जो है कल शाम से ही थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है कि जो मेरा लेफ़्ट वाला पैर है संगत जी, वो होता है अचानक से नहीं संगत जी, जब हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा उसकी जो नस है वो बहुत दर्द हो रही है, मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और लेकिन बाबा की मेहर है कि बाबा ने मुझे जो है इतना तकलीफ़ नहीं दिया है। वो हल्का हल्का सा पेन हो रहा है और उसे भी वो ठीक कर देंगे। अनंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी कल एक दिन में ही बाबा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताई सुनाई और मतलब अच्छा भी दिया बुरा भी दिया, कुछ चीज़ें गलत भी सुनी मैंने, मैसेज जो है कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ संगत जी इस टाइम पे बैड न्यूज़ सुन रही हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ बाबा ये जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, बैड न्यूज़ मतलब हो रही बाबा प्लीज़ उसे रोके बाबा। सभी के लोगों को कष्टों को दुखों को दूर करे गुरु जी और उन पर अपनी मेहर बनाए रखे बाबा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखे बाबा। सबके हाथ पैर आँख नाक कान बाबा सब पर, सबके शरीर के हर एक पार्ट को स्वस्थ रखे, ब्लेस करे बाबा। और सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे बाबा, सभी को एक साथ रखे बाबा। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा। और आपकी बेटी से जो भी गलतियाँ हुई बाबा भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। मेरे माड़े कर्मों को काट रहे बाबा उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना। मेरे माता पिता के माड़े कर्मों को काटने के लिए अनंतम तुम शुक्राना। मेरे परिवार के माड़े कर्मों को अनंतम तुम काटने के लिए अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल संगत जी एक और गलती हुई थी मुझसे। सुबह सुबह संगत जी जो है जब बाबा का जो हमारे घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसकी पूजा जब मैंने करी तो मम्मी ने जो फूल चढ़ाया हुआ था संगत जी, ऐसा होता ना कि जो बाबा का वो फूल जो जिसमें शिवलिंग रखा हुआ संगत जी वो छोटा सा पात्र है। तो संगत जी जब वो पूजा कर लेती हैं सुबह, तो कल मुझे जो है सोमवार का दिन था, थोड़े अच्छे से पूजा करनी थी, तो मैंने उनका फूल जो हटा दिया। तो मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई, तो मैंने संगत जी थोड़ा सा तेज में बोल दिया था। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी दे दीजिएगा क्योंकि मुझे ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जैसा भी हो संगत जी बाबा ने हमें सिखाया कि माता पिता के साथ तो बिल्कुल भी हमें जो है रूडली बिहेव नहीं करना है, चाहे जितना भी हो हमें गुस्से से भी काम, अपने गुस्से पर भी मतलब जो है काबू रखना है। बट संगत जी मैंने वैसे संगत जी मुझे गुस्सा नहीं आया था, बस मैंने थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोला था, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दे गुरुपा, माफ़ी दे दे। मैं अपने माता पिता से भी माफ़ी चाहती हूँ। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। अनंतम तुम शुक्राना मेरे माता पिता की तरफ से बाबा, अनंतम तुम शुक्राना मेरे भैया भाभी की तरफ से, अनंतम तुम शुक्राना मेरे छोटे भाई की तरफ से बाबा, अनंतम तुम शुक्राना मेरी तरफ से बाबा, मेरे परिवार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से बाबा। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हमारे अपने कष्टों को अपने ऊपर लेते बाबा, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए बाबा, अनंतम तुम शुक्राना। लेट ही सही संगत जी, लेकिन बाबा का शुक्राना सत्संग कर पाई हूँ, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना गुरु जी।
अमृत वेला थोड़ा लेट हो गया आज, उसके लिए माफ़ी दे दीजिएगा, लेकिन अमृत वेला आपने करवाया उसके लिए अनंत शुक्राना बाबा। हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक क्षण के लिए बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। और जो भी गलतियाँ होती बाबा प्लीज़ मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। नीवा बनाए रखे बाबा, अपनी श्री चरण सब कमलों में लगाए रखें, अपनी सेवा सिमरन भक्ति बख्शते रहे बाबा। अनंतम शुक्राना। और जो भी माड़े कर्म होते हैं उसके लिए क्षमा करें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। अपनी गाइडेंस देते रहें और सारे भूल चूक को क्षमा करे बाबा। और जिसके ऊपर जो कष्ट आ रहा बाबा उसको उस कष्ट को झेलने की शक्ति दे बाबा, और उनके कष्टों को दूर करे। अंकल जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना अंकल जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु प्यारे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है मेरे बाबा। तहे दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सभी संगत परिवार को, अंकल जी आपको मेरा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज 8 अप्रैल है, बुधवार का दिन। गणपति बप्पा को भी मेरा अनंतम शुक्राना। ओम श्री गणेशाय नमः। और संगत जी, आज गुरुपा की बेटी गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है, उनका शत नमन करती है, उन्हें प्रणाम करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। और माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी से, क्योंकि संगत जी आज अमृत वेला में मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। आज मैं भूल गई संगत जी। बाबा ने अमृत वेला तो करवाया, लेकिन शुक्राना सत्संग करना भूल गई। संगत जी, शायद बाबा मुझसे कह रहे हैं कि तुझे संध्या वेला में ही करना है, लेकिन संगत जी मैं जो है जानबूझ के मैं खुद ही कर रही थी, क्योंकि संध्या वेला में मैं पाठ अंकल जी को शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं जो है सत्संग जो है वो मॉर्निंग में करने लगी। 2 दिन करी, लेकिन संगत जी फिर मेरा मन नहीं लगा, तो आज ऐसा हुआ कि मैं भूल ही गई सत्संग करना सुबह। और फिर अभी जो है मैंने सुबह ही सोच लिया कि आज मतलब शुक्राना तो करना ही है, कंटिन्यू करना है। सुबह नहीं कर पाई तो शाम को करूँगी, संध्या वेला को। तो संगत जी, अभी जो है आज शुक्राना करने बैठी हूँ। शाम के जो है 9:41 हो रहे हैं। और संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो है वो मेरे भाई के लिए है, छोटे भाई के लिए। संगत जी, बाबा ने जो है मेरे भाई की हेल्थ ब्लेस करी है, उसकी बहुत रक्षा करी है, उसे प्रोटेक्शन दिया है और उसके माड़े कर्मों को अपने ऊपर लिया है। मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले बाबा ने सत्संग सुनवाया था, मैंने सत्संग में शेयर भी किया था कि मेरे भाई से रिलेटेड उन्होंने सत्संग सुनवाया था कि उसका काम जो है वो कैश का है, वो गाड़ी में ले जाना आना। तो 2 लोग जो हैं वो मतलब शायद होंगे, जो देखे होंगे, वो बाइक से थे। उन्होंने सत्संग सुनाया था कि 2 लोग जो हैं बाइक से होंगे और उस मतलब तेरे भाई के ऊपर खतरा है, कैश की वजह से हो सकता है उस पर जो है हमला कर दे, या उसके ऊपर अकाल मृत्यु का भी खतरा था संगत जी। और ये सब संगत जी सत्संग बाबा 2-3 दिन से मुझे सुना रहे थे। उस दिन भी सुनाया था, 2 बार ये सत्संग सुनाया संगत जी। अकाल मृत्यु से रिलेटेड सत्संग सुनाया संगत जी, मेरे भाई से रिलेटेड सत्संग सुनाया। और मैं बाबा से यही करी थी, बाबा जो भी मेरे भाई के ऊपर कष्ट हो उसे दूर कर देना, उसे काट देना। अभी संगत जी जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो रहा है, थोड़ा सा उसकी आवाज़, क्योंकि उसकी तबीयत भी नहीं ठीक है। और ये बाबा की मेहर है संगत जी, क्योंकि बाबा ने जो है उसको अकाल मृत्यु से बचाया है। उसके ऊपर जो भी कष्ट था, हमला होने वाला था, बाबा ने उससे दूर किया है, जिसकी वजह से संगत जी उससे थोड़ा सा हेडेक और फीवर था। और वो संगत जी आज क्या हुआ, घर भी जल्दी आ गया, काम पर उसका मन नहीं लगा क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। बाबा ने जो है उसी बहाने से जो भी है बाबा ने उसका कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और उसके माड़े कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा, उसके माड़े कर्मों को क्षमा करें, उसे बख्श दे बाबा, उसे प्रोटेक्शन दे और बाबा उसे प्लीज़ हेल्थ ब्लेस करें और
उसके जो भी आपने कष्ट काटे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैंने बताया था कि उसने भी जो है मतलब गुरुजी को कुछ ना कुछ बोल दिया था गुस्से में, और संगत जी वो मेरी ही गलती थी। संगत जी वो लोग गुस्सा हो गए थे, मम्मी और छोटा वाला भाई, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था गुरुजी को। और मैंने गुरुजी से ये भी बोला था, गुरुजी प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि इन्हें आपके बारे में नहीं पता है। वो मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं आपकी शक्तियों के बारे में जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन ये नादान है, इन्हें माफ़ कर देना। और संगत जी जो है बाबा ने फिर भी देखिए मतलब इतने दयालु हैं बाबा की उनकी बेटी उनसे जुड़ी है तो उनके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं बाबा। और उन्होंने मेरे भाई के कष्ट को काटा, उन्होंने इतना कुछ बाबा को बोला लेकिन फिर भी बाबा ने क्षमा कर दिया। तो संगत जी बाबा हमें यही संकेत देते हैं, कुछ भी हो जाए सब हमारे अपने हैं। हमें जिस तरह से हम बाबा हमारे माड़े कर्मों को क्षमा करके हमें आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आसपास जितने भी लोग हैं हमारे परिवार में ही क्यों ना हो, अगर हमसे कुछ भी गलत भी होता है तो उन्हें क्षमा कर दें। वो कुछ गलत हमारे लिए बोलते हैं करते हैं तो उन्हें क्षमा कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमें जो है अपनी लाइफ में एक पर्पज़ है, बाबा ने हमें जो दिया है उसे पूरा करना है। और किसी भी चीज़ को अपने अंदर बैठा कर नहीं चलना है। सब अपने ही हैं और सबको कुछ टाइम के लिए संगत जी गलती तो हमसे भी होती है, तो हम भी कुछ ना कुछ कह देते हैं, कुछ कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, गुस्सा आती है। तो इस तरह से संगत जी वो भी ऐसे ही हैं, तो हमें भी एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अनंतम तो शुक्राना करती हूँ, बाबा हमारे बहुत प्यारे हैं। हमारे कितने सारे संगत जी गलत कर्म होते हैं, हमसे झूठ भी बोला जाता है। संगत जी अभी 2 दिन से मैं फिर से मतलब पता नहीं बीच में जो संगत जी क्या हो जाता है, मैं झूठ बोलने लगती हूँ। वैसे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ संगत जी, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, और बाबा को पता है कि क्या रीज़न है। और संगत जी मैंने झूठ बोला, उसके लिए भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ और अपने भी माड़े कर्मों के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। कान पकड़ के नाक रगड़ के बाबा प्लीज़ 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 अपनी बेटी को क्षमा कर दे। अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने छोटे भाई की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, आपके श्री चरण कमलों में उसके लिए शुक्राना करती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी बाबा ने जो है मेरे छोटे भाई के माड़े कर्म को काटा, सत्संग सुनवा कर संगत जी उसके ऊपर जो भी अकाल मृत्यु का खतरा था उसे काटा, उसे टाला। और संगत जी उसके जो भी मतलब हम जो भी उसके ऊपर कष्ट था संगत जी, दुख आने वाला था, कष्ट आने वाला था, बाबा ने उसे भी सत्संग सुनवा के काटा, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज जो बाबा ने उनको संकेत भी दिया कि वो आज जल्दी घर आ गया था, रात में संगत जी नहीं आया, क्योंकि बाबा ने उसे ही मतलब उसे थॉट दिया होगा उसके ऊपर आज बहुत बड़ा मतलब उसका दिन बहुत भारी था, और संगत जी उसका सर दर्द हो रहा था, इसलिए वो काम नहीं कर पाया और जल्दी घर आ गया। और घर पे आके संगत जी लेटा हुआ था। जब संगत जी मैं आई ऑफिस से तो मैंने देखा और बाबा ने मुझे संकेत दिया उसकी नज़र उतार। संगत जी मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसकी नज़र उतारी और वो संगत जी ऐसे ही सर जो है अपने तकिया के नीचे लगाकर लेटा हुआ था, उसने देखा नहीं, लेटा हुआ था। मैंने लेटे लेटे जो है उसकी नज़र उतार दी और बाबा से बोला बाबा प्लीज़ उसके ऊपर जो भी कष्ट हो, दुख हो, और उसके ऊपर जो भी बुरी नज़र हो बाबा उसे दूर कर दो। संगत जी थोड़ी देर बाद ही उसे नज़र उतारने के बाद ही वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गया। हर हेडक तो उसे हो रहा होगा, लेकिन फिर भी संगत जी जो है बाबा ने उसकी नज़र उतरवाई और उसके ऊपर जो भी बुरी नज़र थी बाबा ने संगत जी उसे दूर किया। और संगत जी इस तरह से जो है वो ठीक हो गया, संगत जी नॉर्मल हो गया। और उसके ऊपर जो भी कष्ट था बाबा ने उसे दूर किया, उसके लिए तम तम शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना मेरे भाई की रक्षा करने के लिए और उसे नया जीवन प्रदान करने के लिए, उसकी लाइफ ब्लेस करने के लिए, उसके सारे कष्टों को काटने के लिए बाबा अनंतम तुम शुक्राना, उसके माड़े कर्मों को क्षमा करने के लिए अनंतम तुम शुक्राना बाबा, अनंतम तुम शुक्राना, उसे भी ब्लेस करना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और अपनी बेटी को भी क्षमा करना बाबा, क्योंकि आपकी बेटी से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती हैं बाबा उसके लिए क्षमा करें। अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी अभी भी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी उल्टी सीधी चल रही हैं, क्योंकि बाबा ही कहते हैं कि संगत जी जब तक हमें जीवन है, हमारा जीवन है, लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो बस संगत जी वही है, थोड़े बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं। और मैंने बाबा से आज बोला भी बाबा देख लो कैसे क्या है, लेकिन बाबा तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। देखिए ना संगत जी, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन बाबा हमारे पूरे परिवार की हेल्प करते हैं। मेरे भाई की लाइफ उन्होंने ब्लेस करी, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना मेरे बाबा। और धीरे धीरे हमारे सारे काम बन रहे हैं और बनवाएंगे भी बाबा ही। अनंतम तम शुक्राना बाबा, जैसे आपको रखना है वैसे रखिए, हम तो आपके बच्चे हैं बाबा और आपकी शरण में रहेंगे, आपके श्री चरण कमलों में रहेंगे। बस हमें सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखिए बाबा, अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखिए। और हमसे जो भी भूल चूक हो जाए बाबा हमें क्षमा करे और अपने से दूर ना करे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। संगत जी आज जो है कल जो है मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में थी,
तो बाबा से मैंने बहुत कुछ बोला। बाबा ने मुझे संगत जी मैं आपको शुक्राना सत्संग उसके लिए बताऊंगी, लेकिन बाबा ने मुझे एक चीज़ ब्लेस करी है संगत जी। तो मैं उसके लिए बाबा से बहुत कंसर्न थी और उनसे मतलब डिस्कस कर रही थी, और कल बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस में थी। तो फिर संगत जी में जब स्ट्रेस मुझसे झेला नहीं गया, मैंने कहा बाबा प्लीज़ आप देख लो, मैं इतना नहीं झेल पाऊँगी, आप मुझे जो है जो भी आपने दिया है मैं उसको फॉलो करूँगी, बस आप मुझे गाइड करो और कैसे क्या करना है वो आप मुझे रास्ता दिखाओ। तो संगत जी फिर बाबा ने मुझे सत्संग सुनवाया और मैं शांत हो गई और मैं सो गई। उसके बाद संगत जी बाबा ने मुझे जो है थोड़े बहुत अभी भी स्ट्रेस है, चीज़ें जो हैं मतलब मेरे माइंड में चल रही हैं, लेकिन मुझे क्लियरिटी नहीं मिली है। तो मैंने बाबा से बोला है कि वही मुझे क्लियरिटी देंगे और कैसे क्या करना है वही बताएंगे। और संगत जी ये जो भी है वो मैं सत्संग बाद में शेयर करूँगी। और मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस परिस्थिति में भी हमें बहुत शांत रखा है। हमारे घर में संगत जी सब चीज़ें सब सही हैं। बाबा ने आग से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं कि आग लगने का खतरा है। और संगत जी अभी जो क्या हुआ कि मैं जो है संगत जी इस टाइम पे जो है संध्या वेला में बाबा का जो है सुबह जो है घी का दीपक जलाती हूँ। संध्या वेला में संगत जी इस टाइम पे जो है कैंडल जला रही हूँ बाबा के आगे। तो संगत जी कलरफुल कैंडल्स है हमारे पास, तो वही जला रही थी। आज जो है संगत जी इतने दिनों से कैंडल जला रही थी तो सब अच्छा था। ग्लास में जो संगत जी होते हैं ना कैंडल जमे हुए होते हैं कलरफुल, तो वो संगत जी हमारे पास था। आज जब मैं संगत जी एक रेड कलर का मैंने कैंडल जलाया तो वो कैंडल संगत जी बहुत तेज़ी से जल रहा था, बहुत तेज़ी से। पहले तो लौ धीमी थी, जब मैं पाठ वगैरह कर रही थी, मंत्र जाप वगैरह कर रही थी उस टाइम तो धीमी थी संगत जी। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद संगत जी उसकी लौ जो है बहुत तेज़ होती गई, बहुत तेज़ से वो फड़क रही थी, बहुत फड़क रही थी। तो संगत जी मैं थोड़ी देर बाद संगत जी वो बंद कर देती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने दीपक थोड़ा सोचा कि कैंडल है थोड़ी देर जलने देते हैं संगत जी, अभी जो है उसमें बहुत सारी कैंडल है तो इसलिए संगत जी मैं बुझा देती हूँ। लेकिन अभी संगत जी मैंने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया। फिर संगत जी अभी जो शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं सोच रही थी उसको बंद कर दूँ, फिर मैंने बंद नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ। और उसकी लौ जो है संगत जी बहुत तेज़ चल ही रही थी, बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ फड़क रही थी। और मैंने कहा बाबा आप ही होंगे, आप दर्शन देने आए, उसके लिए अंतम शुक्राना। और संगत जी कैंडल की लौ में भी बाबा से बहुत अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरु जी। और संगत जी क्या हुआ कि मैंने उसको बंद करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी लौ इतनी तेज़ थी कि वो बंद ही नहीं हो रही थी। तो संगत जी मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं जो है मतलब बैठ गई और सत्संग सुनने लगी बाबा का 5 मिनट पहले ही संगत जी, सत्संग शुक्राना सत्संग करने से पहले। संगत जी थोड़ी देर मैं बाबा से सोने से पहले प्रार्थना करती हूँ, वो प्रार्थना करने लगी कि अचानक से संगत जी जो कैंडल की लौ थी वो बहुत तेज़ फड़कने लगी, और भी तेज़। और संगत जी वो जो ग्लास था, ग्लास के अंदर ही वो लौ जो है बहुत तेज़ फड़कने लगी। एकदम से संगत जी वो ग्लास जो है वो चटक गया और मैं डर गई। संगत जी बाबा ने जो है ग्लास चटका, ये भी एक शुभ संकेत होता है कि बाबा ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। बाबा स्वयं आए थे और उन्होंने हमारे घर के पूरे कष्ट को दूर किया। जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव लोग थे, जो भी बुरी शक्ति थी संगत जी, वो बाबा ने आज काट दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना महादेव जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या हुआ संगत जी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। बाबा ने इस तरह से तो हमारा कष्ट काटा। संगत जी बाबा ने मुझे मना किया है कि कोई भी गिफ्ट जो है अपने पास नहीं रखना है तुझे, जो भी तुझे मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं संगत जी जो लोगों ने मतलब हमें करके दी हुई हमारे पास पहले से है। संगत जी वैसे जब से बाबा हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे बहुत सारी चीज़ें संगत जी बाबा ने हमारे घर से हटवाई हैं और मैंने हटाई हैं। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक हुई हैं। संगत जी एक जो गिफ्ट था मेरा, वो बहुत टाइम से मेरे पास था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, मेरे बर्थडे के टाइम संगत जी दिया था। वो संगत जी एक फ़ोटो फ्रेम था जो उसमें मेरी कज़न के साथ मेरी खुद की फ़ोटोज़ थी बहुत सारी, मेरे पापा के साथ फ़ोटोज़ थी और मेरी कज़न के साथ संगत जी फ़ोटोज़ थी। उसमें फ़ोटो फ्रेम था, अच्छा सा सुंदर था। और संगत जी एक टेडी बियर था। वो टेडी बियर संगत जी बहुत टाइम से हमारे पास था, करीब उसको 5-6 साल संगत जी हो गए होंगे। उस बर्थडे में मेरे पास मुझे मिला था संगत जी वो। संगत जी मैंने सब कुछ तो वो हटा दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा माइंड कभी भी उन 2 चीज़ों की कभी नहीं गया कि मेरे 2 गिफ्ट भी हैं संगत जी। इवन अब तो मेरा कांटेक्ट भी है, जो है जिसने वो गिफ्ट दिया था उससे भी मेरा कांटेक्ट नहीं है।
और संगत जी वो गिफ्ट लेकिन मेरे पास अभी भी अवेलेबल थे। वो फ़ोटो फ्रेम मैं डेली सामने रखती थी, मतलब अभी मेरे रूम में था जहाँ बाबा विराजमान है, वहाँ पे स्वरूप बहुत सारे भगवान के हैं। उसमें संगत जी मैं अपनी फ़ोटो तो नहीं, लेकिन बाबा के स्वरूप जो वो थे, राम जी का छोटे-छोटे संगत जी स्वरूप थे, उसी फ्रेम में लगा दिया था मैंने। लेकिन संगत जी कभी भी मेरा ध्यान नहीं गया कि ये जो है ये फ्रेम भी मेरा गिफ्टेड है और मुझे इसे हटाना चाहिए। कभी नहीं संगत जी मेरा ध्यान गया, क्योंकि उसमें संगत जी मेरी फ़ोटो लगी थी, मैंने सोचा फ़ोटो फ्रेम है। लेकिन संगत जी शाम को ही कल मुझे जो है एक अचानक से बाबा ने टेलीपैथिक मैसेज दिया, कुछ पुरानी बातें मुझे याद दिलाएं उससे रिलेटेड, जो बहुत टाइम पहले मुझे ये गिफ्ट मिला था, ये सब चीज़ें हुई थी, मतलब चीज़ें मतलब मिली थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें संगत जी बाबा ने मुझे याद दिलाई। उसके बाद संगत जी मेरा दिमाग हुआ कि मुझे ये, मैंने इतने टाइम से इसे क्यों नहीं हटाया। बाबा ने मुझसे, मेरी लाइफ से बहुत सारी पुरानी चीज़ों को हटवा दिया है, लेकिन ये फ़ोटो फ्रेम आज तक हमारे घर में है, और संगत जी वो टेडी बियर भी आज तक हमारे घर में है। इवन संगत जी मम्मी ने कई बार उस टेडी बियर को हटाने के लिए बोला, लेकिन पता नहीं क्या मेरा दिमाग था कि मैं उसे कभी हटाती ही नहीं थी। और मैं संगत जी इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं उसको कभी मतलब कुछ यूज़ भी नहीं करती, कभी नहीं, वो रखा रहता है, ऐसे ही रखा रहता है। और संगत जी वो टेडी बियर का कोई यूज़ नहीं है। और संगत जी उसकी एनर्जी कितनी, पता नहीं उसमें क्या था क्या नहीं था, इतने टाइम से वो हमारे पास थी। आज संगत जी जाकर बाबा ने मुझे सुबह थॉट दिया कि उसे निकाल। संगत जी मैंने मम्मी से बोला, मम्मी वो टेडी बियर बिल्कुल नया है, किसी को दे दो। तो मम्मी ने संगत जी वो टेडी बियर किसी को दे दिया, और मैंने वो फ़ोटो फ्रेम जो है संगत जी किसी भी तरह से तोड़कर उसे हटाया, फेंका। संगत जी उसके बाद संगत जी बाबा ने मुझे थॉट दिया कि तू इतने टाइम से इन चीज़ों को अपने पास रखी हुई है, कोई भी चीज़ किसी की मत ले। और संगत जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास बहुत टाइम से हैं, और संगत जी मैंने इस चीज़ को ध्यान भी नहीं दिया। और संगत जी ये जो मतलब मुझे दिया था, जिसने भी दिया था, वो मतलब किसी और के थ्रू दिलवाया था। मतलब मेरे घर पे जो है बर्थडे गिफ्ट तो था संगत जी किसी और का था, लेकिन जो लेकर आया था घर पे वो कोई और लेके आया था। और संगत जी ये वही बंदा था जिसने मतलब मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया था। अभी जो है उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, उसका जो है संगत जी एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था। बाबा ने मुझे कई संकेत उसके लिए दिए थे, लेकिन मैंने कहा बाबा जो जिसने जैसा किया है वो आप देख लो। लेकिन संगत जी मेरा यह ध्यान कभी भी इस चीज़ पे गया नहीं कि वो जो गिफ्ट्स थे वो भी तो यही लेकर आया था, इसी के थ्रू मेरे पास आए थे, और मैंने इसको अभी तक हटाया क्यों नहीं। तो संगत जी बस कहीं ना कहीं बाबा ने आज जो है फाइनली उन दो चीज़ों, जो भी मेरी पुरानी चीज़ें रखी थी संगत जी, उससे भी हटवा दिया। और बहुत सी चीज़ संगत जी आज बाबा ने मुझे ब्लेस करी, मेरे भाई को ब्लेस करा, हमारे बहुत सारे कष्ट काटे, और सब चीज़ों के लिए बाबा का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बाबा कहते हैं मैंने तेरे भाई का कष्ट अपने ऊपर लिया है, तो शुक्राना कर। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करें, मेरी भूल चूक को माफ़ करें बाबा, और मुझे नीवा बना रखे, मुझे बाबा अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखे, और मेरे परिवार को इसी तरह से बाबा अपनी प्रोटेक्शन, अपनी छत्र छाया में रखे बाबा, अपना ध्यान रखे बाबा। और जो भी हमसे भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, हर एक पल हर एक क्षण के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने पूर्वजों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने पितरों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप लोगों को अपने अपनी ब्लेसिंग्स मिल गई होगी। अगर किसी को भी गुरु जी के स्वरूप की ब्लेसिंग चाहिए या कुछ भी ब्लेसिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपना व्हाट्सअप नंबर से मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आपको बस सत्संग को शेयर करो संगत जी, ये आपकी सेवा है। इस सत्संग को शेयर करने की सेवा सभी संगत इस सत्संग को 3-3 संगतों के पास शेयर जरूर करें। उनके लिए एक विशेष ब्लेसिंग है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पॉजिटिव थॉट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना।